Friend, myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss some important questions on singularity and also about the singularity. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी क्या होती है, सिंगुलरिटी से रिलेटेड सम डेफिनेशंस एंड सम क्वेश्चंस which have singularity and types of different types of singularities. So first we take the zeros of an analytic function. तो व्हाट इज द जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन के जीरो क्या हैं, इन पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जिस पॉइंट पर जीरो हो जाता है वो पॉइंट जीरो बनता है एनालिटिक फंक्शन का। द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो नोट कर लें, द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू of z for which the analytic function fz become zero is called zero of एफ जेड। तो वो एफ जेड का जीरो हो जाएगा जिस वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो जीरो के बराबर होगा, तो हम कहेंगे वो वैल्यू फंक्शन की एफ जेड हो जाएगी। जैसे इसको जरा एक चीज से समझ लें, वैसे बड़ा आसान है। फाइंड द जीरो ऑफ एफ जेड, एफ जेड बराबर दे रखा है जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस 16, जेड प्लस 3। कह रहा है इसका जीरो निकालिए। तो इस फंक्शन में जीरो निकाल के दिखाना है। जीरो निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर की वैल्यू को जीरो के बराबर रखते हैं। तो देखें जरा, सॉल्यूशन यहां पे हो जाएगा हेयर, न्यूमरेटर को जीरो के बराबर रखें तो z माइनस टू बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 2 जीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो यहां पर z इक्वल्स टू 2 जीरो बन जाएगा, z इक्वल्स टू 2 जीरो ऑफ एफ जेड। तो ये z इक्वल्स टू 2 यहां पर जीरो बन जाएगा, यानी z इक्वल्स टू 2 रख दें तो ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। इसलिए z इक्वल्स टू 2 यहां पर हम कहेंगे कि एफ जेड का जीरो है। क्योंकि z माइनस 2 की पावर 1 है तो इसको हम सिंपल जीरो भी बोलते हैं, सिंपल जीरो ऑफ ऑर्डर 1। अगर z माइनस 2 की पावर 2 होगी तो हम कहेंगे जीरो ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर का जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया। उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं सिंगुलरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलरिटी इज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो सिंगुलरिटीज का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। द पॉइंट एट विच फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो नोट कर लें, द पॉइंट at which a function ceases to be एनालिटिक, यानी वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होते, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होते उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन। तो वो पॉइंट होते हैं सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन। कई टाइप्स की सिंगुलरिटीज होती हैं और डिफरेंट टाइप की सिंगुलरिटीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको दिखाएंगे कि फंक्शन एनालिटिक है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कोई फंक्शन दे रखा होगा, कब वो एनालिटिक होगा कब नहीं होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सिंगुलरिटी समझ ले, द पॉइंट एट विच फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, यानी वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उन पॉइंट्स को बोलते हैं द पॉइंट एट विच फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक,
उन पॉइंट्स को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट या उनको बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो अब यहाँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम सिंगुलरिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स की है सिंगुलरिटी आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले देख लें आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और उन किन किन सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। तो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल। किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन और उसके नेबरहुड में अगर एनालिटिक नहीं है और केवल एक एग्जैक्ट वही पॉइंट है और उस नेबरहुड में, तो उन सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं सॉरी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। The singular isolated singularity, the function fz has isolated singularity if first point कोई फंक्शन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा if fz is singularity at z equals to a if fz is not analytic at z equals to a। मीन्स फंक्शन fz जो है वो z equals to a पर अगर एनालिटिक नहीं है। और दूसरा पॉइंट if fz is analytic at deleted neighborhood of z equals to a। fz is analytic at deleted neighborhood of NEIGH, इसको थोड़ा सही से लिख दें, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a। अगर फंक्शन fz एनालिटिक नहीं है एट z इक्वल्स टू a पर, और अगर फंक्शन एनालिटिक है एट सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, यानी वो पॉइंट अगर डिलीट कर दिया जाए, z इक्वल्स टू a डिलीट कर दिया जाए, तो उसके पूरे नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो जाए, तो उस सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अदर टाइप ऑफ सिंगुलरिटी आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अदर टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और इसके अदर देन जो सिंगुलरिटी होती हैं उनको हम कहेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। मींस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब है कि कोई फंक्शन एट एग्जैक्ट पॉइंट पर तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन अगर वो पॉइंट डिलीट कर दिया जाए तो उसके नेबरहुड के चारों ओर एनालिटिक है, तो उस टाइप की सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और इसके अदर देन जो सिंगुलरिटी होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन some other types of singularities in Lorentz series expansion। next है यहां पर in Lorentz series expansion, in Lorentz series
एफ जेड इक्वल टू होता है समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस का समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। तो ये लॉरेंट सीरीज है। यहां पर होता है समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन एंड n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है। इस सीरीज के रिस्पेक्ट में भी तीन टाइप की सिंगुलरिटी यहां पर बन सकती है। पहले क्योंकि यहां पर ये इस पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एनालिटिक पार्ट और सेकेंड वाले पार्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। एनालिटिक पार्ट तो ऐसा पार्ट है जो हर जगह पर फंक्शन जहां पर एनालिटिक होगा, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट ऐसा पार्ट होता है जहां पर फंक्शन सम पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं होता। तो इससे तीन टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। पहली चीज है कि हो सकता है प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ना हो, तो एक सिंगुलरिटी होती है, उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब फंक्शन में कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में निगेटिव पार्ट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरी चीज हो सकती है प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव टर्म्स हो या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट में, तो उस टाइप की सिंगुलरिटी को बोलते हैं पोल। और तीसरी टर्म है अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो तीन टाइप के कॉन्सेप्ट इसमें रहते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब है कि यहां पर ना प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होगा, जीरो टर्म इन या कहें नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है तो जो टाइप की सिंगुलरिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जरा देखते हैं किस टाइप की सिंगुलरिटी को हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देख लेते हैं। फाइंड द सिंगुलरिटी of fz. This is equals to sin z minus 1 upon z minus 1 at z equals to 1। तो अभी आप देखें कि z equals to 1 अगर रखेंगे तो यहां पर फंक्शन, अभी आपको लग रहा है कि ये फंक्शन सिंगुलरिटी रखेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें। Since sin z minus 1 upon z minus 1 बराबर लिखा जा सकता है sin z minus 1 में साइन फंक्शन वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो साइन सीरीज का फार्मूला यूज करें। साइन सीरीज आप लोग जानते हैं कि साइन सीरीज की वैल्यू होती है, ये साइन सीरीज है तो साइन सीरीज पहले देख लें, फिर इसको क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। साइन z की वैल्यू होती है sin z, this is equals to z minus zq upon factorial 3 plus z की पावर 5 upon factorial 5 and plus 1। यही साइन सीरीज का यहां पर यूज करें। यहां पर लिखा है sin z minus 1, तो z की जगह बन जाएगा z minus 1 और सीरीज बन जाएगी z minus 1 माइनस z minus 1 का होल क्यूब। यहां पे थोड़ा सा इधर लिख लें, दिस इज इक्वल्स टू z minus 1 माइनस z माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस 1 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड प्लस 1। ये साइन z माइनस 1 की वैल्यू आ गई। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दे रखा था आपका z माइनस 1, तो इसको z माइनस 1 से डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, दिस विल बी sin z minus 1
साइन जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जेड माइनस वन से हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा वन माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड माइनस वन की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड प्लस माइनस सो ऑन। तो आगे टर्म इसी टाइप से अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो यहां पे आएगा माइनस एंड सो ऑन, यहां भी रहेगा माइनस, पावर 7 का आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्योंकि जेड माइनस वन से डिवाइड किया तो यहां पर पावर 4 आ गई, यहां पर पावर 2 आ गई। मीन्स आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट का कोई भी टर्म यहां पर नहीं है। अभी ये दिख रहा था कि एक टर्म है, लेकिन यहां पर हमने जब साइन सीरीज को यहां ओपन किया और ओपन करके जेड माइनस वन से डिवाइड किया तो हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में टर्म नहीं बचा, क्योंकि सारे टर्म एनालिटिक पार्ट के हैं, पॉजिटिव एन के हैं, निगेटिव एन का कोई टर्म नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। मींस ऐसी सिंगुलरिटी जो पहले देखने में तो लग रही थी, लेकिन जब हमने एक्सपेंड किया तो वो सिंगुलरिटी गायब हो गई, इसलिए इस टाइप की सिंगुलरिटी को बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। हेंस z इक्वल्स टू 1 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 सिंगुलरिटी पोल, जिसको बोलते हैं पोल। तो यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे पोल। पॉइंट नंबर 2 है पोल, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। हमने पहले बताया था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में अगर कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में टर्म नहीं होगा तो उस सिंगुलरिटी को बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे प्रिंसिपल पार्ट में तो उसको बोलेंगे पोल। तो यहां पर हम पोल के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप की सिंगुलरिटी को हम कहेंगे यहां पर पोल। देखें जरा एग्जाम्पल इसका देख लें। फाइंड द सिंगुलरिटी, find the singularity of fz equals to sin z minus 1 upon z minus 1 का होल स्क्वायर एट z equals to 1। कह रहा है सिंगुलरिटी दिखाइए, फंक्शन अब की बार है fz equals to sin z minus 1 अपॉन z माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस वन का होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू 1। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन यहां पर देखें, हेयर फंक्शन दे रखा है fz इक्वल्स टू दे रखा है साइन z माइनस वन अपॉन z माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू z माइनस वन। साइन सीरीज का एक्सपेंशन कर दें तो यह आ जाएगा z माइनस वन माइनस z माइनस वन का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस वन की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z माइनस वन की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड प्लस प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय z माइनस वन। इसको डिवाइड कर दें z माइनस वन से, तो जब आप डिवाइड z माइनस वन का होल स्क्वायर था तो z माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन z माइनस वन माइनस z माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस प्लस सो ऑन। यहां पे आ जाएगा z माइनस वन होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 5। लेकिन आप देख रहे हैं जब डिवीजन कर रहे हैं तो एक प्रिंसिपल पार्ट का टर्म आ रहा है z इक्वल्स टू 1 पर। z इक्वल्स टू 1 अगर यहां रखेंगे तो ये सिंगुलरिटी बनाएगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज सीजेस टू बी एनालिटिक, इसलिए z इक्वल्स टू 1 सिंगुलरिटी होगा, लेकिन सिंगल 1 पार्ट आ रहा है। तो हमने बताया था कि पोल सिंगुलरिटी होती है अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं सिंगुलरिटी के, तो यहां इट कंटेन्स सिंगुलर वन पार्ट्स z माइनस वन इन प्रिंसिपल पार्ट, hence it is singularity is pole। तो here z equals to 1 is pole। तो here z equals to 1 is
पोल। तो यहां पर z इक्वल्स टू 1 जो होगा सिंगुलरिटी वो पोल बन जाएगी, तो इट इज पोल। इस सिंगुलरिटी को बोलेंगे सिंपल पोल, क्योंकि z माइनस 1 की पावर 1 है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल पोल, या केवल इसे बोल दें z इक्वल्स टू 1 इज पोल। नेक्स्ट टाइप की सिंगुलरिटी डिस्कस करते हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो थर्ड टाइप की सिंगुलरिटी है इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी में हमने बताया था अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो प्रिंसिपल पार्ट में तो उस सिंगुलरिटी को बोलते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहां पर लिखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, तो इस टाइप की सिंगुलरिटी को हम कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द सिंगुलरिटी, फाइंड द सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी ऑफ fz इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन z माइनस 1, साइन 1 अपॉन z माइनस 1। अब की बार हमें निकालना है सिंगुलरिटी fz इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन z माइनस 1 की, और कह रहा है कि इसकी सिंगुलरिटी दिखाइए एट z इक्वल्स टू 1 पर। तो z इक्वल्स टू 1 पर यहां पर दिखाना है कि किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी। तो इसका सोल्यूशन देखें, यहां पर साइन 1 अपॉन z माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे। सोल्यूशन here sin 1 upon z minus 1, this is equals to fz की वैल्यू है sin 1 upon z minus 1, इसको एक्सपेंड करें साइन सीरीज से, तो 1 upon z minus 1 माइनस 1 upon z minus 1 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 एंड प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन z माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, 1 अपॉन z माइनस 1 की पावर 7 एंड प्लस प्लस 1। आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो इस सिंगुलरिटी को बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। सिंस इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, तो इट इज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 1। एट z इक्वल्स टू 1 it is essential singularity, essential singularity। ये इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो सिंगुलरिटी में बेसिक आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के लिए हमारे पास अगर कोई फंक्शन में कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक नहीं है एट जेड इक्वल्स टू 1, बट इट इज एनालिटिक सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, देन इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, अदरवाइज इट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। या कहें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फंक्शन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट अदर उसके नेबरहुड में उसको छोड़कर हर जगह एनालिटिक है, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, अदरवाइज इट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में अगर प्रिंसिपल पार्ट के कोई टर्म नहीं है किसी सिंगुलरिटी में, तो उसको कहेंगे हम कि इट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है प्रिंसिपल पार्ट के, तो हम कहेंगे इट इज पोल। पोल का आर्डर उतना ही होगा जितनी पावर होगी, तो हम कहेंगे इट इज पोल, सिंगुलरिटी वहां पर पोल बन जाएगी। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे प्रिंसिपल पार्ट में, तो हम कहेंगे इट इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, और उस सिंगुलरिटी को बोलेंगे इट इज इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ध्यान से इनको देखें, ध्यान से इनको समझें, कैसे सिंगुलरिटी निकालते हैं, इन पर फोकस करें। एक क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड देखते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन एक नोट करते हैं, फाइंड द जीरो, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरो
सॉरी, क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कुछ है पॉइंट्स है उनको नोट करा लेते हैं और तब फिर क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो इज आइसोलेटेड essential singularity। आइसोलेटेड essential singularity। ऐसे सेकेंड पॉइंट है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज नॉन आइसोलेटेड essential singularity। ये दो स्टेटमेंट हैं या कहें दो थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में इनका यूज होगा। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो जो होता है वो आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटीज बनाता है और लिमिट पॉइंट ऑफ जो पोल होते हैं वो नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे और डिस्कस करके उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जरा देख लें। फाइंड द जीरो and discuss the nature of singularities of fz और fz बराबर दे रखा है दिस इज इक्वल टू z minus 1 z minus 2 into sine upon z square sine 1 upon z minus 1। तो ये कह रहा है कि इसमें सिंगुलरिटी आप डिस्कस करें और इसको सॉल्व करके बताएं, प्लस जीरो भी बताएं कि इसमें क्या जीरो होगा और क्या सिंगुलरिटी होगा, इसको डिस्कस करके आपको बताना है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इससे यहां पर हम सॉल्व करते हैं और इसे डिस्कस करके बताते हैं कि किस टाइप की यहां पर सिंगुलरिटीज होंगी और किस टाइप के यहां पर जीरो होंगे। न्यूमरेटर में दे रखा है z माइनस टू साइन 1 अपॉन z माइनस 1 एंड अपॉन में z स्क्वायर है, ये फंक्शन दे रखा है। कह रहा है इसमें क्या क्या सिंगुलरिटी होंगी और क्या क्या जीरो होंगे, इन पर डिस्कस करके बताना है। तो देखें जरा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यहां देखते हैं। सबसे पहले फॉर जीरोस के लिए हमने बताया था कि न्यूमरेटर की वैल्यू को जीरो के बराबर रखते हैं अगर जीरो निकालने हैं। तो z माइनस टू और साइन 1 अपॉन z माइनस 1 दीज आर इक्वल टू जीरो। सॉरी, दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहले z माइनस टू बराबर जीरो। This implies that z equals to 2 is simple zero। तो z equals to 2 सिंपल जीरो होगा। सिंपल जीरो का मतलब जीरो जिसकी पावर 1 हो जाएगी। एंड यहां पर देखें साइन 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट साइन 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि साइन जीरो होता है एन पाई पर, तो साइन 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर बन जाएगा साइन एन पाई। तो साइन 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर एन पाई। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर एन पाई। साइन साइन यहां पर इनवर्स कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन z माइनस 1 बराबर एन पाई बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई इज ए जीरो। ये भी एक सिंपल जीरो होगा। z इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई आल्सो ए सिंपल जीरो। तो ये भी एक सिंपल जीरो बना लेगा z इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई। लेकिन अगर इसका लिमिट पॉइंट निकालें तो लिमिट पॉइंट एट z इक्वल्स टू 1, अगर इसका z इक्वल्स टू 1 मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रख दें तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी।
z equals to 1 is isolated essential singularity एट, लेकिन जब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और z इक्वल्स टू 1 यहां पर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बनाएगा। तो ये तो जीरो की बात हो गई। एक और टर्म है यहां पर z स्क्वायर, तो फॉर पोल चेक करते हैं क्योंकि अभी तो जीरो निकाला है और दूसरी सिंगुलरिटी पोल के लिए, तो फॉर पोल में हम डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो रखते हैं, तो यहां पर डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट जेड बराबर जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो जेड बराबर जीरो जो होगा यहां पर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं जेड बराबर 2 जो है वो सिंपल जीरो है। z इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई भी एक सिंपल जीरो है, लेकिन z इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है जीरो का, इसलिए ये आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बनाएगा z इक्वल्स टू 1 और z बराबर जीरो यहां पर पोल हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये ऑर्डर 2 का पोल होगा और ये पोल वाली सिंगुलरिटी बनाएगा। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।